रामायणी जी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए और उनके उन भजनों के बारे में बता दीजिए जो लोग सुन तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि इन भजनों को रचा किसने, गाया किसने। उनके मानस के गायन से ऐसा कोई नहीं है जो उनसे परिचित ना हो। श्रद्धेय रामायणी जी की एक विशेष शैली थी रामचरितमानस गायन की। रामचरितमानस कथा जगत में एक अलग तरह की शैली उन्होंने ऐसी प्रस्तुत की थी जिससे सकल जनमानस जुड़ा हुआ था। मतलब हर वर्ग का श्रोता, चाहे वो बहुत अति बुद्धिजीवी क्रम का हो, उससे थोड़ा सा नीचे वाला भी हो, और जो सबसे सामान्य भी हो, वह भी महाराज जी की कथा को सुनना इतना पसंद करता था कि उसको भी ये लगता था कि बहुत हमारे मन की बात हो रही है, और जो विशेष बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी ये लगता था कि हमारे मन की बात हो रही है। और श्री सीताराम जी को वे अपना इष्ट मान करके ही उनका ध्यान करते थे, और उसी भूमिका के आधार पर उनके द्वारा कई भजनों की रचना की गई, कई भाव मानस के माध्यम से प्रस्तुत किए गए और सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी हैं। अब जैसे महाराज जी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ये महाराज जी का भजन है जो उन्होंने लिखा है। जैसे एक है श्री सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे और सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। तो ये महाराज जी के द्वारा रचित भजन है। एक हमारे राजन जी महाराज ने गाया, उसको बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। वह भजन था अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये भी महाराज जी द्वारा रचित है। एक हे मुरलीधर छलिया मोहन और क्या सोचता रे पागल मनुआ। तो ऐसी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो महाराज जी के द्वारा भजन लिखे गए हैं, लेकिन उसके मूल में वही भाव श्री सीताराम जी के प्रति उन्होंने जो प्रदर्शित किया। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि लोगों के मन पर प्रभाव तभी आप डाल सकते हैं जब आपकी वाणी और व्यवहार समान होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे किसी भी व्यक्ति के जैसे वो सरलता की बात करे, सहजता की बात करे अपने भावों में, और व्यवहार में वो ठीक विपरीत हो, तो उसकी वाणी का क्या ही प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। लेकिन पूज्य महाराज श्री की ये विशेषता रही कि वे स्वयं भी जिस भाव को निरूपित करते थे, वे स्वयं भी उस भाव में रहते ही थे। तो उन भजनों का, उन भावों का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता था। था। और आज भी वह क्रम जारी